राहुल गांधी जो हमेशा हिंदू विरोधी रही हैं, जिन लोगों को निमंत्रण दिया गया ट्रस्ट की ओर से वो ना आने का बहाना ढूंढ रहे हैं और जिनको निमंत्रण नहीं दिया गया वो इस बात के लिए रोना रो रहे हैं कि हमें निमंत्रण नहीं दिया गया। राहुल गांधी नहीं समझ पा रहे कि ये जो राम मंदिर का आंदोलन है कोई बीजेपी का आंदोलन नहीं है, ये राम जी का काम हो रहा है। राम लला प्रकट हुए थे इस मंदिर में, उस वक्त जवाहरलाल नेहरू जी ने उन मूर्तियों को, प्रतिमाओं को हटाने का आदेश जारी किया था यहाँ के नायर डीएम को। इस वक्त हम अयोध्या में मौजूद हैं और अयोध्या में जहां एक वक्त अगर हम बात करें राममय की हो चुकी है और अगर अभी प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो हर वक्त अब इस समय तो खुशियां नज़र आ रही हैं, पर हमारे साथ एक ऐसे सज्जन मौजूद हैं जो अगर हम बात करें जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था उसके जो मुख्य आरोपी हैं, अगर आरोपी तो हम ये कहना गलत होगा, पर अगर हम कहें कि उसमें जो मुख्य किरदार रहा है 1990 में जब वो बाबरी मस्जिद का ये पूरा जो प्रकरण था, तो हमारे साथ यहाँ पर जय भगवान जी गोयल मौजूद हैं। हम इनसे सीधी बातचीत करेंगे। आप जब उस समय 1990 में जब ये पूरा प्रकरण हुआ, आप मौजूद थे वहाँ पर, तो उसको लेकर और अब में क्या फ़र्क है? 90 में यहाँ पर गुंडों का, बदमाशों का शासन था। वो शासन नहीं था, एक राक्षस प्रवृत्ति के लोग बैठे हुए थे जिन्होंने 90 में निहत्थे कार सेवकों को गोलियों से भून करके उनके शरीरों को, उनके शवों को पत्थरों से बांध के सरियों में डाला था। वो सारा मंजर हमने अपनी आंखों के सामने देखा था। हम कार सेवक के रूप में आए थे, कोई आतंकवादी नहीं थे, हमारे पास कोई हथियार नहीं थे, मगर सामने से AK-47 के साथ ऐसे लोगों को भूना गया था। और उस दिन जब वो मंजर देखा था, उसी वक्त प्रभु के चरणों में बैठ के प्रार्थना की थी कि प्रभु राम जब दोबारा कभी आएँ ऐसी कृपा करना, इस ढांचे को तोड़ करके जाएँ। तो भगवान राम की कृपा हुई। 6 दिसंबर को भी हमें सेवा का उन्होंने मौका दिया, निमित्त किया। हम 6 दिसंबर को आए और वो ढांचे को नेस्तानुबूद करके गए। और सबसे पहले मुझे गिरफ्तार भी किया गया इस मामले में CBI द्वारा। 28 साल मुकदमा चला, 15 दिन जेल में रहे। मगर उस सब के बाद आज आनंद का अनुभव हो रहा है। जो इतना लंबा संघर्ष संतों के मार्गदर्शन में, हमारे विश्व हिंदू परिषद, संघ, इनके हमारे बड़े बड़े सब नेताओं ने लगातार इसके लिए लोगों को एकजुट किया, प्रयास किया। आज हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हमारे रामलला 22 जनवरी को विद्यमान होने जा रहे हैं। आज बच्चे बच्चे में एक बड़ा ही उल्लास का, आनंद का भाव है। मुझे लगता है इस बार 22 जनवरी को जो दिवाली मनाई जाएगी, ऐसी दिवाली कभी मनाई नहीं गई होगी। आज हिंदुस्तान ही नहीं, विदेशों में भी जहाँ कहीं एक भी सनातनी बैठा है वो गर्व महसूस कर रहा है। और आज भी जो हिंदू विरोधी संगठन हैं देश के, वो फिर से मेरे हिंदुओं को जात पात के ऊपर बांटने का प्रयास कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। मगर आज देश का सनातनी एकजुट हुआ है और सब चाहते हैं कि मेरे देश में राम राज्य आए, और ये राम राज्य आए और भारत हिंदू राष्ट्र बने, भारत विश्व गुरु बने। और हमारे मोदी जी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बन करके जो हमारे और एजेंडे हैं, अयोध्या हमारी हुई, काशी हमारी हुई, अब मथुरा की बारी है। जितने भी ऐसे हमारे प्रतीक हैं कि करके हम लेंगे और भारत का वैभव पूरी दुनिया में बढ़े, ये हमारा भाव है। आपने बात करी जब आपने कहा कि CBI ने मुकदमा में आप सबसे पहली गिरफ्तारी आपकी हुई थी, 15 दिन आप गिरफ्तार भी रहे थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो अब जैसा जो माहौल हो चुका है, एक तरफ राममय का पूरा माहौल है, अयोध्या पूरी सज चुकी है, वहीं जो विपक्ष है, विपक्ष भी अपनी भूमिका कहीं ना कहीं रखता है। तो विपक्ष, अब अगर मैं विपक्ष की बात करूंगा तो विपक्ष में राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये कोई धर्म का कार्यक्रम नहीं है, ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है, इसको वो राजनीति से जोड़ रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि वो 22 तारीख को केवल इसलिए नहीं आएंगे कि वो ये पूरा एक मतलब राजनीति के तहत कार्यक्रम हो रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? जिन लोगों को निमंत्रण दिया गया ट्रस्ट की ओर से वो ना आने का बहाना ढूंढ रहे हैं और जिनको निमंत्रण नहीं दिया गया वो इस बात के लिए रोना रो रहे हैं कि हमें निमंत्रण नहीं दिया गया। राहुल गांधी जो हमेशा हिंदू विरोधी रही हैं, कपिल सिब्बल को भेज करके 2019 में सुप्रीम कोर्ट में पूरी कोशिश की गई कि राम जन्मभूमि का जो फैसला वो ना आए। राहुल गांधी अभी टोपियां पहन के घूम रहे हैं। राहुल गांधी नहीं समझ पा रहे कि ये जो राम मंदिर का आंदोलन है कोई बीजेपी का आंदोलन नहीं है, ये राम जी का काम हो रहा है। आज पूरी दुनिया राममय हो रही है।
तो इन्होंने तो हमेशा ही विरोध किया है। जब यहाँ 1949 में जब रामलला प्रकट हुए थे इस मंदिर में, उस वक्त जवाहरलाल नेहरू जी ने उन मूर्तियों को, प्रतिमाओं को हटाने का आदेश जारी किया था। यहाँ के नायर डीएम को उन्होंने सख्त मना कर दिया था, बाद में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। तो ये तो समय समय के ऊपर हिंदू विरोधी काम करते रहे हैं। इनके तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं उनके ऊपर पहला हक मुसलमानों का है। ये तो आपने भी सुना होगा। तो कांग्रेस का और जो इनके घमंडी संगठन हैं उन सब का एक ही काम है। कोई कहता है सनातन डेंगू है, कोई कहता है रामचरित्र मानस को फाड़ दो, और ऐसी कोई कहता है क्या सनातन खाने को देता है। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं। मगर देश का सनातनी हिंदू आज एकजुट हो चुका है। 2024 में वो इनको इनकी सबकी औकात दिखाने वाला है। तो हमारे साथ यहाँ पर अब मौजूद थे भगवान गोयल जी, जो कि कार सेवक एक रूप में, अगर उन्होंने बताया कि वो बाबरी मस्जिद के ढांचे में उन्होंने मुख्य आरोपी थे, तो अगर देखा जाए तो एक रूप से कार सेवक के रूप में उन्होंने कार्य किया। और काफ़ी लंबे समय के बाद जब उन्होंने बताया कि सीबीआई ने मुकदमा भी चलाया, गिरफ्तार भी हुए, और एक बड़े लंबे समय के बाद अब उनको ये एहसास हो रहा है कि प्रभु श्री राम की घर वापसी हो रही है, और कहीं ना कहीं वो सपना साकार हो रहा है जो उन्होंने और उनके संगठन ने बहुत साल पहले देखा था। ऐसे ही हम और ताज़ा अपडेट्स के लिए आपके साथ बने रहेंगे। तब तक आप देखना ना भूलिए द न्यूज़ 15। कैमरामैन गोविंद के साथ, धन्यवाद।